अरे बाप, खेसारी लाल जाएंगे जेल? जी हाँ, खेसारी लाल जाएंगे अब जेल। उनकी नहीं होगी बेल, क्योंकि पहले से करा रखी है गैर जमानती बेल। तो सही सुन रहे हैं आप। तो आइए पूरी मामला को जानते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और शॉर्ट आउट में बता दें कि ज़मीन खरीद कर और पैसा देने में फ्रॉडबाजी करने के चक्कर में खेसारी लाल जाएंगे अब जेल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए पूरी मामला को खंगालते हैं। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पूरी मामला को खंगालते हुए जानकारी देते हैं कि दरअसल मामला क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यह मामला 2019 का है, और इधर खेसारी लाल और इधर उनके ही गांव के मृत्युंजय पांडे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। तो दरअसल मामला क्या है, जब खेसारी लाल ने अपने ही बीवी के नाम पर अपने ही गांव के मृत्युंजय पांडे से जमीन खरीद को लेकर बात करते करते ही खेसारी लाल ने ज़मीन अपने बीवी के नाम पे खरीद के और बीवी के नाम पे ही रजिस्ट्री करवा ली। उस ज़मीन का कीमत 22,07,000 था। 22,07,000 रजिस्ट्री करते ही समय तय किया गया कि देना है। तो भाई खेसारी लाल है, खेसारी लाल किसी से कम नहीं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, आप लोग जानते ही हैं। पैसा देने की बात आई तो खेसारी लाल 2019 का समय चल रहा था भाई, कोरोना का समय था। तो खेसारी लाल का सुझाव सुनिए कि बाबा कहाँ अभी पैसा लेंगे, अभी कोरोना का समय है और इतना पैसा लेकर आप किधर भटकते रहिएगा। तो काम करते हैं कि 4,07,000 आपको कैश दे देते हैं और 18 लाख का चेक दे देते हैं। तो बाबा ने भी बड़ी चालाकी से काम ली कि चलिए 4 लाख मिल जाता है और 18 लाख है जो कैश में हम कैश ट्रांसफ़र करवा लेंगे अपने अकाउंट में। तो बात ऐसा हुआ कि चल मामला यहाँ तो गड़बड़ था भाई। चलिए चेक आउट हो गया, चेक ले लिए, चेक आउट कराने चले गए बैंक में मृत्युंजय साहब गए। तो दरअसल बात ये हुई कि तुरंत 4 दिन बाद चेक आ जाता है उनके घर आते ही पता चलता है कि अकाउंट में कोई पैसे नहीं है खेसारी लाल के। तो पैसा कैश आउट कैसे होगा? तो मामला तो गई फंस। बाबा भी हैरान, वो भी दंग रह गए। बात 18 लाख की थी भाई, कैसे चुप रहते? वो भी ठहरे ट्रेंडिंग स्टार, बाबा की भी हजम नहीं हुई। वो भी ट्रेंडिंग स्टार से गए, मिले और बार बार रिक्वेस्ट और निहोरा करने के बाद बार उधर से रिप्लाई मिल रहा था कि चलिए बाबा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बाद में मजबूरन बाबा को FIR दर्ज कर कोर्ट में अर्जी लगाना पड़ा। कोर्ट में अर्जी लगाते ही बाबा की सुनी गई बात को, और ट्रेंडिंग स्टार तो फंस गए। अब उन्हें जाना पड़ा कोर्ट जाते ही रिप्लाई मांगा गया, आखिर ऐसा क्यों किया? तो बहुत कुछ बोलने के बाद हम लोग वहाँ थे नहीं, और उसका न्यूज़ आउट नहीं हुआ कि क्या वहाँ पे बात की, क्या हुआ नहीं हुआ। क्योंकि आपकी संतुष्टि के लिए बता दूँ, बहुत कुछ करने के बाद खेसारी लाल तो खेसारी लाल हैं भाई, ऐसे तो चुप रह नहीं सकते। बहुत कुछ करने के बाद, इधर उधर करने के बाद अपना गैर जमानती ले लेते हैं और कुछ दिन का समय देते हैं। कुछ दिन समय देते बहुत दिन हो गया। आखिर धैर्य की भी कोई सीमा होती है भाई। मृत्युंजय साहब तो बौखलाए हुए थे कि पैसा हमारा 18 लाख की बात थी, नहीं। आखिर लास्ट में नहीं मिलने के बाद फिर कोर्ट से अर्जी लगाई। कोर्ट भी क्या करता, मजबूर है भाई। कानून तो कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर अगला गलती किया तो सुनना तो पड़ेगा ही। कोर्ट ने भी एक्शन लेना चालू कर दिया। तो बार बार नोटिस भेजता रहा कोर्ट। खेसारी लाल भी तो ट्रेंडिंग स्टार है भाई, कोर्ट का भी कहाँ सुनने वाले। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गया। इनका बहाना था कि इधर शूटिंग पे है, वो लुधियाना है, पंजाब है, कहीं फ्लाइट में है, कहीं इधर उधर। क्या किया जाए, कानून भी तो कानून है भाई।
कानून ठहरा, ले लिया लपेटे में। और आज आखिरकार न्यूज़ आई गई और एक्शन लेते हुए जज साहब घुसाए और रेड अलर्ट जारी कर दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। खेसारी लाल को हाजिर कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। खेसारी लाल बुरी तरह से फंस गए हैं और देखते हैं अपने बचाव में क्या करते हैं। तो हाजिर तो होना ही है, ऊपर से जो इतना लेट लताड़ किए हैं उसका जवाबदेही अलग से कर देना होगा उनको। तो चलिए, अगर ये खबर आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? क्योंकि आपके एक लाइक हमारे मोटिवेट के लिए काम करता है और आगे बढ़ने के लिए। तो इतना ही, धन्यवाद।